पटना रेल पुलिस की बड़ी कामयाबी। ह्यूमन ट्रैफिक मामले में मध्य प्रदेश के 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2,27,000 रुपए में बेची गई थी शादीशुदा महिला को बिहार के राजेश और दीपक ने पटना स्टेशन पर अपने झांसे में लिया और नालंदा के राजगीर में एक होटल में ले गए और वहां उससे जबरन होटल में शादी किया गया। फिर महिला को दिल्ली ले जाने की तैयारी में थे दोनों आरोपी। तभी पटना स्टेशन पर पुलिस को देखकर महिला चिल्लाने लगी। ऐसा होता देखकर दोनों अभियुक्त राजेश और दीपक भागने लगे। दोनों को रेल पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला लखीसराय की रहने वाली है। अपने ससुराल से 22 मई को झगड़ा करके भागी थी और पटना जंक्शन पर आ गई थी। पटना जंक्शन पर ही दीपक और राजेश से इसका संपर्क हुआ था। फिर दीपक और राजेश ने इसे प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाया। पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है। राजेश और दीपक फरार है, जबकि करू लाल और राजेंद्र परिदार गिरफ्तार है। सूत्रों से यही पता चला है कि पटना के यह गिरोह सीधी सादी भोली भाली या घर से झगड़ा करके भागी हुई महिलाओं से संपर्क बनाता था, उसे प्रलोभन देता था, सुनहरे सपने दिखाकर अपने जाल में फंसा लेता था और बाहर के राज्यों में वैसे लड़कों से इसकी शादी जबरन करा दिया करता था, जिसकी शादी होने में मुश्किलें पैदा होती थी, जिसकी उम्र ज्यादा हो जाती थी। उसके बदले में उनसे लाखों रुपए लेते थे। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। गुप्त सूचना 2-3 दिन पहले गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रेल पटना से संबंधित क्षेत्रों में मानव व्यापार से संबंधित एक अंतर्राज्यीय गैंग सक्रिय है। इस सूचना के आलोक में पूर्व से रेल जिला पटना में कार्यरत ASTU की जो टीम कार्य कर रही थी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, उसके नोडल अफसर पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर ही हैं, उस टीम के द्वारा सूचना का संकलन किया जा रहा था और कार्रवाई की जा रही थी। उसी विशेष टीम में अन्य और कुछ टीम मेंबर्स को शामिल करने के पश्चात अग्रतर कार्रवाई की गई और कल दिनांक 24/5/2023 को त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में जो विशेष टीम का गठन किया गया, इसी टीम के द्वारा 24/5/23 को कल पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 पर एक महिला को 3 वर्षीय बच्चे के साथ देखा गया। उक्त महिला विशेष टीम को अपनी ओर आते देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसके साथ 2 और व्यक्ति को देखा गया जो टीम को देखने के पश्चात वो भागने लगे। उन दोनों व्यक्तियों को भी खदेड़ कर पकड़ा गया। इस संबंध में पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि इनका मायका जमुई है एवं ससुराल जमुई है एवं मायका इनका लखीसराय है। उक्त पीड़ित महिला के द्वारा बताया गया कि इनकी शादी पूर्व में हो चुकी है और 2-3 दिन पहले ये अपने माँ से लड़ाई झगड़ा पारिवारिक कलह के कारण करके पटना आई थी और पटना जंक्शन पे थी। उसी क्रम में 2 व्यक्ति के द्वारा इनसे संपर्क किया गया और इनको भांति भांति का प्रलोभन देते हुए राजगीर ले जाया गया। और इससे अलग एक दूसरे जो मध्य प्रदेश के 2 व्यक्ति जो पकड़ाए गए महिला के साथ, कारूलाल धनगर उम्र 35 वर्ष, पिता किशन लाल धनगर, साकिन खजूरी मोड़ा, थाना नादरगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। एवं दूसरे व्यक्ति राजेंद्र परिदार, उम्र 40 वर्ष, पिता शांतिलाल परिदार, साकिन विसनिया, थाना निमरा सिटी, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। ये दोनों व्यक्ति जो 7 महिला के थे, ये दोनों व्यक्ति मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो महिला पीड़िता के द्वारा बताया गया कि राजगीर पहुंचने के बाद वहां के एक होटल में इन दोनों में से एक व्यक्ति कारूलाल धनगर द्वारा जबरन होटल के एक कमरे में इनके साथ शादी कर लिया गया और दूसरा व्यक्ति राजेंद्र परिदार ने सहयोग किया और 2 व्यक्ति जो पहले से महिला को बहला फुसला कर जबरदस्ती जो राजगीर ले जाया गया था, वो राजेश और दीपक नाम के व्यक्ति थे। जब इनको पकड़ा गया और पूछताछ किया गया और महिला के बयान का सत्यापन किया गया और इन व्यक्तियों का जो वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, तो पाया गया कि यह एक मानव व्यापार से संबंधित जबरन शादी कराने को लेकर एक अंतर्राज्यीय गैंग का मामला सामने आया। और रोचक तथ्य काफ़ी सामने आए कि यह जो राजेंद्र परिदार हैं, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये और कारूलाल धनगर, ये आपस में वहीं पे एक संबंध है। कारूलाल धनगर की बहन की शादी राजेंद्र परिदार के गांव में हुई है। इस तरह से ये संपर्क में थे और राजेंद्र परिदार उधर दूसरे राज्य के जो पुरुष हैं उनको शादी के नाम पे यहाँ की लड़कियों से बिहार की लड़कियों से शादी कराने के लिए वहाँ कांटेक्ट करते थे।
और यहाँ पर जो सामने आया तथ्य कि जो राजेश और दीपक ये दोनों मिलकर बिहार की लड़कियों को दूसरे राज्यों के लड़कों या पुरुषों से शादी के लिए यहाँ पर ये इकट्ठा या प्रलोभन देकर या जबरन उनको इकट्ठा करने का कार्य करते थे। जब और अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि कारूलाल धनगर द्वारा ये खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। तो कारूलाल धनगर द्वारा 2,27,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए, उसमें से 1,82,000 रुपीज़ राजेंद्र परिदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया और 45,000 रुपये राजेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। इसी प्रकार दीपक के अकाउंट में भी फ़ोन पे के माध्यम से 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया। तो इस प्रकार से यह देखा गया कि यहाँ पर जो बिहार का कनेक्शन है वो राजेश और दीपक संभालते थे। भोली वाली लड़कियों महिलाओं को फुसलाकर और उसको दूसरे राज्यों के लड़कों से शादी जबरन कराने में इनकी भूमिका सामने आई। और दूसरी तरफ जो राजेंद्र परिदार हैं वो उनका दूसरे राज्य से इसका अंतर संबंध स्थापित हुआ।